डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्केल नंबर 7 करेंगे। पेपर डिवीजन हमने पहले बना रखा था। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो, पेपर डिवीजन हमने बना लिया है। ये आपकी स्केल जो है 7 नंबर है और इसको हमने सॉल्व करना है। तो देखो, एलिवेशन हमें क्या दिख रहा है और साइड में हमें क्या दिखेगा और टॉप में क्या दिखेगा, जिससे हम प्लान कहते हैं। तो पहले हम एलिवेशन बनाते हैं। सबसे पहले आपने ऊपर से 2 सेंटीमीटर जो है लाइन लेनी है। सबसे ऊपर टॉप में ले लो आप 2 सेंटीमीटर। ऐसे तो ओनली एलिवेशन ही बनाएंगे। पहले हम 2 सेंटीमीटर इस तरह 2 को 2 के साथ मिला दो। इस तरह, ठीक है। ये आपका 2 सेंटीमीटर आ गया सबसे पहले। उसके बाद आपका नीचे से आपने 10 छोड़ना है। ये लिखा है 10। फिर उसके बाद आपने 2 सेंटीमीटर लेना है। तो सबसे पहले आपने इस तरफ से नीचे से 10 ले लो और 10 ले लो और इसको मिला दो आप। सबसे पहले 10 लेना है नीचे से आपने और उसको 10 के साथ मिला देना है। अब इसके बाद आपने 2 सेंटीमीटर ऊपर लेना है। 2 सेंटीमीटर इस तरह 2 सेंटीमीटर आपने 2 के साथ 2 मिला दिया इस तरह। अब आपने ऊपर की तरफ नीचे से आपने इधर लिखा है 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर 5/5 के पाव लगे हैं। तो नीचे आपने 5 सेंटीमीटर ले लेना है इस तरह। 1.5 का स्केल कार्ड लगा इसको। तो दोनों तरफ आपने 5 सेंटीमीटर लेना है इस तरह, ठीक है। अब आपने नीचे जो 10 लिया है उसके नीचे आपने 5 सेंटीमीटर लेना है। 10 का हाफ कर देना है आपने 5 और इस तरह 5 और 5 को आपने 5 के साथ मिला देना है। ये आपकी जो लकड़ी लगी है इसका जो है मोटाई इसकी 2 सेंटीमीटर है और इसको आगे से देखेंगे तो आपको 5 सेंटीमीटर बताना पड़ेगा। इसको इसी तरह आपने आगे ले जाना है। 2 सेंटीमीटर बता रहे हैं तो दानेदार इधर लगभग 2 सेंटीमीटर बाहर की तरफ। तो अब आपने 2 सेंटीमीटर बाहर की तरफ से निशान लगाना है। यहाँ लगा दिया मान लो। तो ऊपर तक चली जाएगी ये लाइन, यहाँ तक दोनों तरफ इस तरह और इस तरह 2 सेंटीमीटर। तो आपने इस तरह ये जो आपने दानेदार लाइन ली है नीचे, यहाँ से ऊपर आपने दानेदार लेनी है और ऊपर डार्क लेनी है इसको 2 सेंटीमीटर। वैसा इधर दानेदार और 2 सेंटीमीटर इस तरह। बिल्कुल आपने ये वाली लाइनें ले ली। यहाँ पर आपका दानेदार चीज़ बनेगी। ये जो आपकी ये जो है ये लगा है ना, इस ये लकड़ी का इधर बताना पड़ेगा इधर और ये दोनों तरफ। अब ये आपका ऊपर से बोल रहा है 20 सेंटीमीटर। 2 हमने ले लिया है। अब 20 सेंटीमीटर फिर से 2 फिर 20 सेंटीमीटर बचना चाहिए आपके पास। तो सबसे पहले हमने 2 ले लिया था ऊपर। अब हमने 20 लेना है
उसके बाद फिर से 2, 20 और 2। ये जो है इस तरह आपने 20 को मिलाया, और उसके नीचे 2 को मिलाया। अब नीचे आपका 20 बचना चाहिए। देखो ज़रा देखते हैं, ये हमारा 20 बच गया। देखो यहाँ से यहाँ तक 20 ये हो गया। अब ये बोल रहे हैं यहाँ से लेकर 2 को छोड़कर 38 आगे, फिर आगे 2 सेंटीमीटर। यहाँ से अपने 2 से आगे 38, 38 का मतलब हो गया आपका 35, 36, 37, 38। ये आ गया 38। 2 से लेना आपने ये वाला 38, यहाँ भी 38, ऐसे। उसके आगे आपने 2 दोनों तरफ लेना है, ऊपर भी नीचे भी। और ये आपका यहाँ से इस तरह आपकी 2 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। ये अपने ऊपर वाले 20 सेंटीमीटर में लेना है, और इसी तरह इसको आपने कर दिया। अब इसके बाद आपने क्या करना है, अब ये आपका जब हम आगे से देखेंगे इसको तो आपको इस तरह दिखेगा। और ये आपकी पूरा हमने पूरा इसको कर लिया। देखो फिर आपका एलिवेशन पूरा तैयार होगा मेरे हिसाब से। अब चलेगा आपका साइड। तो साइड हमने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने वही करना है, 2 सेंटीमीटर लेना है सबसे ऊपर। जो ये है, ये साइड में भी आपको ये दिखेगा 2 सेंटीमीटर। देखो लिखा हुआ है इधर 2 सेंटीमीटर। और नीचे से आपका 10 सेंटीमीटर जो लिखा है वो वाला ले लो, 10। अब 10 को इधर भी लगाया था आपका पहले 10, उसके साथ मिला दो, डार्क लाइन ही लगेगी ये इधर। और ऊपर वाला भी 2 सेंटीमीटर ऐसे। अब आपका 10 से ऊपर बोल रहा था ये 2 सेंटीमीटर, तो 2 फिर से ले लो ऊपर, ये वाला। तो ये जो आपकी इधर लगी एलिवेशन में लाइन, इसी के सीध में ले जाना आपने। टू सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप अगर इसको देखेंगे आप, तो इस तरफ आपने दानेदार लाइन लेनी है। अगर साइड से इसको देखेंगे तो ये आपकी इस तरफ आपने दानेदार 2 सेंटीमीटर दानेदार लाइन लेनी है, इधर और इधर, ठीक है। इसको आपने दानेदार दे देना है, ठीक है। अब आपका ये वाला प्रोजेक्शन जो आपका ये दिया है, इसको आपने आगे ले जाना है। तो यह है 20 सेंटीमीटर, यहाँ 2 को छोड़कर आगे 20 सेंटीमीटर इधर, फिर आगे 2 सेंटीमीटर इस तरह। ये आपने बिल्कुल यहाँ से ले जाना आगे ऐसे। ये अपने दानेदार 2 से आगे ले जाना है ऐसे, और इससे आगे फिर आपका नीचे 2 सेंटीमीटर। इस तरह अगर साइड से देखेंगे आपको तो इसको इस तरह आपने करना है। परंतु जैसा आपने इधर एलिवेशन बनाया वैसा ही इधर बनाना पड़ेगा आपको।
नीचे वाली देखो इस साइड दिख रही है हमें 5 सेंटीमीटर, 5, यहाँ भी 5, 5, 5 को 5 के साथ मिलाया, डार्क मिलेगा। इसको नीचे ले जाओ आप, प्लान में भी, ये प्रोजेक्शन में भी, और 5 को 5 के साथ ये आपका। अब 5 आपका जो 10 है उसका आपने इस तरफ भाग किया था, वैसे इधर कर लो। 10 का भाग आपने सेंटर कर लिया था, इधर लिखा दिया मान लो 5, 5 दो भाग हो गए। नीचे वाले जो 10 लिया था आपने, ये आपके पास एक यहाँ पर पट्टी लगी है, इसका ना माप है 5/2 सेंटीमीटर, तो इसका मोटाई 2 सेंटीमीटर है। और इसको आपने बाहर लगभग 2 सेंटीमीटर अपने इसको दानेदार ले जाना है। 2 सेंटीमीटर इसको इस तरफ और बाहर से अंदर की तरफ, यहाँ से बाहर से अंदर की तरफ, यहाँ भी बाहर से अंदर की तरफ आपने 2 सेंटीमीटर लेना है। और यहाँ भी 2 सेंटीमीटर और आगे 5 सेंटीमीटर, ये आपका प्रोजेक्शन। इसी तरह नीचे तक ले आना था 5। इसी तरह आपका 2 यहाँ दानेदार, और नीचे आपका जो है टोटल आपने दानेदार लेना है इसको। यहाँ भी दानेदार, इस तरह हमारा यहाँ पर ब्लॉक बनेगा 5/2, 5/2, 5/2, और इधर भी 5/2 का। ये आपका साइड में भी बनेगा तो एलिवेशन में भी बनेगा। आपने इस तरह करना है इसको। अब इसके बाद हमारा बिल्कुल साइड भी तैयार हो गया। इसमें आपकी यही लाइनें आएगी, ऊपर वाली डार्क रहेगी, ये वाली डार्क रहेगी, ये दानेदार रहेगी। इसके बाद आगे आपका आ गया, अब आ जाओ आप प्लान की तरफ। तो प्लान में आपने सबसे पहले क्या करना है, जो आपको जैसे छत पर प्लाईवुड लगा है टोटल, तो इसका मतलब है ये टोटल आपका दानेदार रहेगा। तो अब दानेदार रहेगा तो आएगी कौन कौन सी प्रोजेक्शन इसमें। तो इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले पावे लगाए हैं आपने, उसके ले लो पहले नीचे 5 सेंटीमीटर। हो सके तो चारों कोनों में आपने निशान लगा देने, जैसे इधर लगा दिया और इधर भी लगा दो, इधर और इधर 5 सेंटीमीटर चारों कोनों में लगा दो, ताकि आपको प्रोजेक्शन ले जाने में कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि प्लान इसमें ज़्यादा नंबर का आता है आपको। इसी तरह ऊपर से अपने ये वाला 5 सीधा उतारना है नीचे, परंतु ये अपने इधर तक लेना दानेदार, लगभग 5 सेंटीमीटर आगे यहाँ तक। ये वाला 5 यहाँ और यहाँ। अब आपको 5 सेंटीमीटर है ये वाला, ये निशान लगा दिया हमने यहाँ पर, परंतु यहाँ प्रोजेक्शन भी है तो इसका जाएगा आगे। तो अपने अब 5 सेंटीमीटर ही जाना है आगे, पूरा नहीं ले जाना इसको। ऐसे इधर 5 को 5 के साथ मिलाना है अपने, परंतु आगे आपका ये नहीं जाएगा, इसे प्रोजेक्शन में आपने ले जाना है इसको, ठीक है। इसी तरह आपका ये ऊपर से ये नीचे वाले पावे आपको इधर बताना पड़ेंगे, चारों कोनों में, नीचे चारों कोनों में लगे हैं तो इधर आपने बताने हैं। ये हमने बता दिए इधर। अब इसके बाद आपने ये वाला 2 सेंटीमीटर यहाँ से नीचे ले जाना है, और ये वाला 2 सेंटीमीटर यहाँ से नीचे ले जाना है। तो देखो 2 सेंटीमीटर मान लो मैंने इधर निशान लगाना है एक ही जगह, और इधर भी एक ही जगह,
अब ऊपर से सीधा हमने लिया तो है 2 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ, तो इसको अपने नीचे तक दानेदार इस तरह, और इस तरफ से भी आपने 2 सेंटीमीटर ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे मिला देना इसको। अब आपका ये वाला 2 सेंटीमीटर आपका प्रोजेक्शन आया है, तो आपने इधर भी 2 सेंटीमीटर लेना है, ऊपर से 2 सेंटीमीटर, हो सके तो आप इधर भी ले लो, माप कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आपका पेपर जो देखते हैं तो माप भी सकते हैं टीचर भी 2 सेंटीमीटर है कि नहीं है। प्रोजेक्शन का भी आप गलत भी ले जाते हैं, तो इसका प्लान में माप अच्छा होना चाहिए। इधर आपने इस तरह दानेदार और इसको आगे ले जाना है अपने प्रोजेक्शन में, जहाँ भी आपकी लाइन यहाँ टच हो रही है, इधर भी आपने आगे तक ले जाना है इसको प्रोजेक्शन में। परंतु दानेदार टोटल अगर आपका छत लगा है किसी भी स्केल को, तो उसमें दानेदार ही लाइनें आएगी सारी आपकी। आपने छोटे छोटे डॉट लेने हैं, मैं बड़े बड़े ले रहा हूँ ताकि स्केल जल्दी बन जाए, क्योंकि टाइम लगता है इसको बहुत ही, फिर आप जो है लेट हो जाते हैं। अब आपने इसमें ये वाली लाइन जो है बीच में लगी हुई है, ये वाली आपने लेनी है, तो ये आपके पास दी है 38 यहाँ से, तो यहाँ से आगे लेना है 38, आपने 40 से 2 कम ये ले लिया, इधर ले लिया मान लो, और 2 आगे कर देना है। तो इसको आपने क्या करना है, अब इसको जब ऊपर से देखेंगे आप तो इसको यहाँ से 2 सेंटीमीटर छोड़ देना है आपने, ये वाला 2, और इससे आगे इसको पूरा ले जाना है, बाहर तक ले जाना है इसको, और आगे इस तरह नीचे आपने पूरा मिलाना है, परंतु इधर इसको आगे नहीं ले जाना आपने, इधर से आगे आपने इसको पूरा बाहर निकाल देना है। और ये आपका जो है हमारा प्लान भी तैयार हो गया। अब इसमें आप जो लिखते हो, जैसे स्केल कार्ड बनाते हो तो 2 नंबर का स्केल कार्ड आता है, तो आपने स्केल कार्ड बनाना है इधर, जैसे आपको मैंने बताया हुआ है, आपने लगभग 6 सेंटीमीटर लेनी है, तो आप इधर ही बना लो इसको, और 3 mm और 3 mm, ये आपका गैप बीच में 3 mm होना चाहिए, और लंबाई लगभग आपने 6 सेंटीमीटर बना देनी, इससे ही बना लो इधर तक लगभग इतना, और इसको अपने टूटता हुआ आगे बना देना है। इसके निशान लगा दो आप 5 के, ऐसे 5 को 5 के साथ मिलाओ और ऊपर टच करते रहो, ऐसे, और इसका अपने आगे न्यून कोण अपनी मर्जी से, और इसमें आपने जैसे स्केल कार्ड है आपका 5 सेंटीमीटर, वैसे इसके आगे वाले के आपने भाग कर देने 5, 1 2 4, ये आपके 5 भाग हो गए। इन 5 भागों को आप ऊपर मिला दो बीच वाली लाइन से ऐसे। अब आपने इधर जो न्यून कोण है उसके साथ इसको मिला दो, जो अपने भाग किए हुए हैं
अब 0 से शुरू होना है, 0 1 2 3 4 5। इधर भी 0 5 10 15 20 25 30। इस तरह आपने इसको मिला देना है इधर। अब आपने नीचे इसमें स्केल कार्ड कौन सा यूज कर रहे हैं उसका नाम भी लिख देना है। जगह कम होने के कारण हम थोड़ा छोटा छोटा लिखेंगे। स्केल कार्ड SCALE कार्ड CARD कार्ड USE। फिर आपका कौन सा स्केल कार्ड है, आपका 1 पॉइंट आपने 1.5 सेंटीमीटर वाला लगाया आपने। तो इस तरह आपने नीचे लिख देना है स्केल कार्ड यूज़ कौन सा किया आपने। तो अब ये तो हो गया, परंतु अब मैं आपने तो माप लिखना नहीं है इतना, आपने वही लिखना है जो हमने लिखा हुआ है। परंतु मैं आपको इधर लिख लेता हूँ भी कितना कितना सेंटीमीटर में कहाँ लिया। तो सबसे पहले हमने इधर ही लिखना है, बीच में लिख लेता हूँ मैं। ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, फिर ये वाली लाइन नीचे, फिर 2 सेंटीमीटर फिर से, फिर ये वाला 2, फिर नीचे वाला 2 और ये वाला 5। इस तरह अपने माप लिख देना है। इधर मैं लिख रहा हूँ तो आपने इस तरह से देख लेना है, ऐसे हमने कितना कितना कहाँ लिया ये आपको बताने के लिए। ये एरो लगाना जरूरी है। इसका जो है अगर ये वाला इस तरह नहीं लगाएंगे आप तो आपके नंबर कटते जाएंगे। अगर आपने ऐसे ही इसको एरो को रख दिया। अब देखो इधर सबसे पहले हमारे पास 2 सेंटीमीटर, तो मैंने लिखा 2 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद बोल रहे हैं 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर, फिर से 20 सेंटीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर, उसके बाद 5 सेंटीमीटर, इसके बाद फिर से 5 सेंटीमीटर। इस तरह आपका ये मैंने पूरा माप लिख दिया था। और इसी तरह आपका बीच में, अब मैं इसका माप इधर ही लिख लेता हूँ इधर। तो इधर लिखता हूँ तो फिर आपका माप गलत हो सकता है, इसलिए मैंने इसको लिखना नहीं है। यहाँ से यहाँ तक आपका बीच का भाग है 38 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर आगे 2 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको मैं लिख ही देता हूँ ऐसे, जैसे नहीं तो आप समझेंगे। ये वाला ये आपका यहाँ से आगे है 38 सेंटीमीटर। इस तरह आपने पूरा करना है। और इधर भी लिख लो आप, ये जो वर्ग तो बनाए नीचे जो प्रोजेक्शन आप बोलते हो, परंतु कितने सेंटीमीटर का है तो इसका मैं माप नहीं लिखा हूँ। तो इधर इस पूरी स्केल हमारी बिल्कुल आसान होती है, परंतु बच्चे जो है ऐसे ही डर जाते हैं। तो इसका जो है अपने माप लिखना है। इसका आपका हो गया 40 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह आपने पूरा करना है इसको। और अगर आपके पास बीच में यहाँ पर जगह रहेगी तो इसमें आप लिख सकते हो, जो स्केल आप बना रहे हो उसको तब करके 2 भाग छोड़ देते हैं इधर। परंतु आप इधर बुक सेल्फ लिख सकते हो। अब यहाँ पर मैंने बीच में ही लिख देना है, और ये जगह कम है परंतु लिख रहा हूँ इधर।
बुक जो आपका इधर लिखा होगा ना, वो अपने उसी ढंग से लिख देना है। सेल्फ इस तरह, इसमें जगह नहीं है तब भी मैं लिख रहा हूँ। इस तरह ये क्वेश्चन आपने कर देना है, अच्छे से सुंदर तरीके से सफाई से कार्य करना है आपने। और हर जगह आपकी लाइन जो है, ये जहाँ आपने इरेजर यूज़ किया वहाँ पर लाइन या तो इस इरेज हो जाती है, तो आपने उधर थोड़ा फिर से देख लेना है कोई लाइन इरेज तो नहीं हुई है, तो आपने उधर लाइन दे देनी है। इस तरह आपने पूरा देख लेना है इसको। परंतु ये वाला अगर आपका स्क्वायर नहीं बना हो तो समझो आपका ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल गलत बन जाएगा। अगर ये वर्ग नहीं बना होगा आपका, तो ये वर्ग बनना चाहिए, जितना यहाँ से यहाँ है उतना यहाँ से यहाँ होना चाहिए। और इसी तरह पूरी स्केल आपकी बन गई। और इसी तरह आपने इसको करना है। और पेपर में अगर ऐसे करेंगे तो बिल्कुल आपको नंबर पूरे के पूरे आएंगे। तो आपने इसको पूरा कर दिया, अब इसको चेक कर लेना। ठीक है, थैंक यू।